हेलो गाइस, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और ए सीरीज़ के 5th पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले अगर आपने मेरे और पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिए, वे बेहद आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो। आज हम स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल से। एबनॉर्मल होता है नॉट नॉर्मल और टिपिकल। मीन्स क्या हुआ इसका कि उसका नॉर्मल ना होना, साधारण ना होना, या हिंदी में हम कहें तो क्या हो सकता है, असाधारण। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल स्पेशली इन अ वे दैट वरीज यू दैट इज अनप्लीजेंट। तो साफ साफ मतलब है कि साधारण से कुछ अलग होना। ठीक है, जो चिंता का विषय भी हो सकता है या जो खुश ना हो, मतलब उससे खुशी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, उसे एबनॉर्मल बोलते हैं। असामान्य, असाधारण जिसे भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे थॉट हिज बिहेवियर वॉज एबनॉर्मल। वे सोचते हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो क्या है, एबनॉर्मल था। ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। दे वर हार्ट ब्रोकन व्हेन लर्न देयर चाइल्ड वॉज एबनॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, व्हेन के बाद दे आना चाहिए। दे वर हार्ट ब्रोकन व्हेन दे लर्न देयर चाइल्ड एबनॉर्मल। इसका क्या मतलब हुआ, जब उन्हें अपने बच्चे के एबनॉर्मल होने के बारे में पता चला तो वो क्या हुए, हार्ट ब्रोक हो गए। हार्ट ब्रोक हो गया या दिल का टूटना, कुछ इस टाइप से। ठीक है, एबनॉर्मल में ही हम आगे देखते हैं एक एग्जांपल। एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ शुगर इन द ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है असामान्य रूप से बढ़ना या घटना। ठीक है, इसके कुछ फ्रेजेस से भी हम यूज करते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल फिनोमेना यानी कि कोई भी असाधारण घटना, या एबनॉर्मल बिहेवियर असाधारण व्यवहार, एबनॉर्मल कंडीशन यानी कि असाधारण या असामान्य क्या परिस्थितियाँ। इस तरीके से इसका एक एडवर्ब भी होता है, क्या होता है, एबनॉर्मली। एबनॉर्मली मतलब असामान्य रूप से आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसी की एक और मीनिंग की बात करें जो एबनॉर्मल से ही मेल खाती है, एबनॉर्मेलिटी। ये क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग एबनॉर्मल। ठीक है, क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग एबनॉर्मल या समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल। ये साफ साफ कहा जाए कि जो नॉर्मल नहीं है। एक तरह से हम इसको एक नाउन भी बोल सकते हैं एबनॉर्मल का। ठीक है, स्पेशली इन अ पर्सनस बॉडी, समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल स्पेशली इन अ पर्सनस बॉडी, यानी कि कुछ असामान्य होना खासकर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, ही वॉज बॉर्न विद एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ हिज हार्ट। क्या मतलब हुआ उसका, इसका मतलब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि वह उसके दिल में एक एबनॉर्मेलिटी लेकर पैदा हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, हो सकता है दिल में छेद हो या फिर किसी भी टाइप की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसे एबनॉर्मेलिटी कहेंगे, यानी कि कुछ सामान्य से अलग होगा। एक और एग्जांपल है, देयर वॉज सम एबनॉर्मेलिटी इन हिज विजन, कि उसके विजन में कुछ असामान्य चीज़ें हैं या बातें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक और मीनिंग है, ये है अबॉर्ड। अबॉर्ड क्या होता है, ये एक एडवर्ब और प्रीपोजिशन के जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसका काफ़ी जगह यूज होता है, मोस्ट यूजेबल मीनिंग है ये। इफ़ यू आर अबॉर्ड अ शिप, अ प्लेन और अदर व्हीकल, यू आर ऑन इट और इन इट। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप किसी शिप के ऊपर अबॉर्ड या प्लेन के ऊपर या किसी भी व्हीकल यानी किसी भी गाड़ी के ऊपर अगर आप अबॉर्ड है तो इसका मतलब या तो आप उस पर हैं या उसके अंदर हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें, वी क्लाइम्ड अबाउट द ट्रेन एंड फाउंड अ सीट, हम ट्रेन पर चढ़े। यहाँ पर हमने अबाउट का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे किया है कि हम ट्रेन के ऊपर चढ़े, एंड फाउंड अ सीट, और हमने एक सीट को पाया। ठीक है, ही वॉज ऑलरेडी अबाउट द प्लेन, ये इसका यहाँ पर भी एक प्रीपोजिशन के जैसे यूज है कि वो पहले से ही प्लेन पर चढ़ चुका है। वेलकम अबाउट दिस फ्लाइट टू बेंगलोर, बेंगलोर जाने वाली इस फ्लाइट में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, इस तरीके से आगे अबाउट में ही देखते हैं इसका एक और एग्जांपल, जो कि एक एडवर्ब जैसे हमने इसको यूज किया यहाँ पर। इट हैड टेकन 2 hours टू लोड ऑल द पीपल अबॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि सभी के सभी लोगों को करीब 2 घंटे लग जाएंगे सभी के सभी लोगों को लोड करने में। हो सकता है कोई फ्लाइट हो, कोई प्लेन हो जिसके अंदर लोगों को लोड किया जा रहा है, या कोई नाव हो जिससे दूसरी तरफ जाना तो उसमें लोगों को लोड किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से, या फिर शादी समारोह में बस में भी लोगों को लोड ही किया जाता है कि भाई भर जाओ जल्दी से जल्दी। ठीक है, इस तरीके से आगे इसका एक और एग्जांपल देखें तो द प्लेन क्रैश्ड किलिंग ऑल 157 पैसेंजर अबॉर्ड। एक प्लेन था जिसके अंदर 157 पैसेंजर्स
हुए थे, वो क्या हुआ, क्रैश हो गया, वो मर गए, तो उनके ऊपर मतलब एक एग्जाम्पल है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके आगे देखें, अबॉर्ड में हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक ऑल अबॉर्ड। ऑल अबाउट का हम यूज़ करते हैं द बस बोर्ड एक्सेट्रा इज लीविंग सून। जैसे कि आप किसी बस में सफ़र कर रहे हो या किसी नाव में जा रहे हो, तो लास्ट में क्या होता है, जब सभी लोग आ जाते हैं तो कुछ लोग छूट ना जाए तो पहले ही पूछ लिया जाता है ऑल अबाउट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बस या जो नाव है वो क्या है, छूटने वाली है, तो आप जल्द से जल्द आ जाइए, ऑल अबाउट। ठीक है, ऐसे ही वेलकम अबाउट, ये मेरे पिछले एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। वेलकम अबाउट का मीन्स, वेलकम अबाउट का हम यूज़ करते हैं तब जब हम किसी का वेलकम करते हैं। क्या कहते हैं, वेलकम, स्वागत करते हैं किसी चीज़ पर। यूज टू वेलकम पैसेंजर और पर्सन ज्वाइनिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग अबाउट की। अबाउट क्या होता है, अबाउट अ हाउस और होम, किसी भी घर को या उस जगह को जहाँ पर आप रहते हो, ठीक है, उसे अबाउट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मोस्ट वेलकम टू माई हम्बल अबाउट। इसका मतलब तो आप पढ़ते ही समझ पा रहे होंगे कि आपका मेरे प्यारे घर पर क्या है, स्वागत है। अबाउट को हम ऐसे भी यूज करते हैं, राइट टू अबाउट। राइट टू अबाउट एक नाउन के जैसे यूज होता है। इसका क्या मतलब होता है, ऑफिशियल परमिशन दैट अलाउज अ पर्सन टू लिव इन अ पर्टिकुलर कंट्री। यानी कि किसी एक पर्सन को किसी एक विशेष कंट्री में रुकने के लिए या उसको वहाँ ठहरने के लिए एक ऑफिशियल परमिशन मिल जाती है। ठीक है, जिससे आप शायद ग्रीन कार्ड भी बोलते हो। ठीक है, तो वो अबाउट, राइट टू अबाउट होता है, वो एक नाउन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, India's Amendment Act CAA will give right to abort to all those Hindus who are living in other countries। देखो, इसका साफ साफ मतलब है कि इंडिया में जो नया एक्ट आया था CAA, उसके अनुसार यही है कि बाहर जितने भी कंट्रीज हैं, खासकर मुस्लिम कंट्रीज, उसमें अगर कोई हिंदू है जो अगर इंडिया वापस आना चाहता है तो उनको पूरा नागरिकता, उन्हें पूरी नागरिकता दी जाएगी हिंदुस्तान में। वो आए, वो चाहें तो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये CAA एक्ट था। इसके आगे चलते हैं। अब आगे भी अबाउट में ही हम देखते हैं, एक ईडियम देखते हैं। इसका एक ईडियम है, नो फिक्स्ड अबाउट या एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे अबाउट का भी यूज होता है। इसका मतलब बीइंग होमलेस, यानी कि घर का ना होना, कोई घर ना होना। फॉर एग्जाम्पल, होमलेस पीपल ऑफ नो फिक्स्ड अबाउट। इसका मतलब यही है कि होमलेस मतलब जिनके पास घर नहीं होता, ये उसी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, द पुअर मैन ऑफ नो फिक्स्ड अबाउट वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ रॉबरी। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कोई घर या ठिकाना नहीं है, उसको गलत पाया गया। किसके लिए, रॉबरी के लिए, चोरी के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अबॉलिश। अबॉलिश तो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली मीनिंग है, बहुत ही ज़्यादा। कैसे, आप इसको जानते हो, ये एक वर्ब होती है, ऑफिशियल पुट एन एंड टू अ सिस्टम, लॉ और कस्टम। अबॉलिश का मीन्स होता है किसी सिस्टम को, किसी कानून को या किसी प्रथा यानी कि कस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, पूरी तरह से ख़त्म कर देना उसका। ठीक है, उस जगह हम अबॉलिश का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 370 वॉज अबॉलिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अबॉलिश का हम यूज़ उधर ही करते हैं जहां हम इसका यूज़ यानी इसका मीन निकाल लेते हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर देना, पूरी तरह से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन द मिडिल 19th सेंचुरी। इंडिया में स्लेवरी भी होती थी, अमेरिका में भी स्लेवरी होती थी, यानी दास प्रथा होती थी। इसका पूरी तरह से खात्मा कब हुआ, मिडिल 19th सेंचुरी के बीच में कहीं हुआ है। अभी भी कई देशों में स्लेवरी होती है, पर हम कह नहीं सकते, फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि हाँ, ये ख़त्म हो गई है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, सम सेज द टैक्स शुड बी अबॉलिश एंटायरली। देखो, बहुत से लोग होते हैं जिनको टैक्स देना पसंद नहीं होता। बहुत से, क्या लगभग अगर किसी से कहा जाए कि आप टैक्स देना चाहते हो तो मुश्किल से ही कुछ ऐसे इंसान होंगे जो कहते होंगे हाँ मैं तो टैक्स देना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हाँ, इस टैक्स को पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल है, वी शुड अबॉलिश द डॉरी सिस्टम। हमें डॉरी सिस्टम यानी कि जो दहेज प्रथा होती है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। ये बिल्कुल सच है। इसकी वजह से न जाने कितने लड़की के पिता गरीब हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अबॉलिश में ही हम देखते हैं इसका एक नाउन जिसको हम बोलते हैं एबॉलिशन। एबॉलिशन द ऑफिशियल एंडिंग ऑफ अ सिस्टम, लॉ और कस्टम, यानी कि किसी भी सिस्टम, कानून, लॉ या कस्टम की एक आधिकारिक रूप से ख़त्म हो जाना, खात्मा।
ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एबोलिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 वॉज डन ऑन 3 अप्रैल 2018। 3 अप्रैल 2018 को आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ऐसे ही आप और भी इससे एग्जांपल्स बना सकते हो, बनाइए और मेरे पास कमेंट भी कीजिए। ओके, इससे मुझे भी खुशी मिलेगी और मैं भी प्रमोट होऊंगा, मैं भी मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, आगे इसका एक और नाउन देखते हैं, वो होता है एबॉलिशनिस्ट। ये क्या होता है, ये वे व्यक्ति होते हैं, अ पर्सन हु सपोर्ट द एबॉलिशन ऑफ समथिंग। ये वे व्यक्ति होते हैं जो एबॉलिशन का समर्थन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन राय, जिन्होंने दास प्रथा, सती प्रथा के ऊपर क्या दिखाया था, अब तो मत दिखाया था कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारी हिस्ट्री में और बाहर भी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं एक और मीनिंग, ए बॉम्ब। ए बॉम्ब क्या होता है, ए बॉम्ब के बारे में आप सभी जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। इट्स अ नाउन, क्या है, एन एटम बॉम्ब। क्या होता है, ये एक एटम बॉम्ब को बोलते हैं ए बॉम्ब। ये देखिए यहाँ पर उसकी तस्वीर आ चुकी है और यहाँ उसका दिखाया गया धमाका, उसके द्वारा हो जाने वाली तबाही। ठीक है, आपको हिरोशिमा और नागासाकी वाली बात तो याद ही होगी, क्योंकि ये बात तो हमें 4th 5th क्लास में पढ़ा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, मतलब इनसे कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। आज तो इनसे भी 1000 गुना शक्तिशाली एटम बॉम्ब बन चुके हैं, जो कि सही नहीं है। अगर युद्ध होता है तो यकीनन बहुत तबाही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मीनिंग है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल क्या होता है, अबोमिनेबल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीन्स होता है वेरी अनप्लीजेंट एंड कॉजिंग डिस्गस्ट। कोई ऐसी चीज़ जो आप में घृणा पैदा कर दे। ठीक है, जस्ट लाइक एबोरेंस। ठीक है, एबोरेंस के जैसा। वेरी बैड जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही बुरा। फॉर एग्जाम्पल द PM डिस्क्राइब द किलिंग्स एज एन अबोमिनेबल क्राइम। जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने किलिंग्स को यानी मर्डर को बताया कैसा, अबोमिनेबल क्राइम, बहुत ही घृणित, घृणा वाला, अबोर। हाँ, यहाँ पर अबोर का एग्जाम्पल सही बैठता है। ठीक है, द PM डिस्क्राइब द किलिंग्स एज एन अबोमिनेबल क्राइम। ठीक है, जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मर्डर को बहुत ही घृणित, बहुत ही बेकार क्राइम बताया। वी वॉज सर्व द मोस्ट अबोमिनेबल कॉफ़ी। हाँ, हम इसका ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि हमको सबसे बेकार घृणित जैसी कॉफ़ी क्या की, सर्व की गई। ये एक पैसिव है। आगे चलते हैं। सुसाइड इज़ अ मोस्ट अबोमिनेबल क्राइम। ठीक है, ये बात आप भी जानते होंगे कि जो खुदकुशी होती है, आत्महत्या होती है, वो भी एक बहुत ही घृणित, घृणा वाला क्राइम होता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अबोमिनेबल में ही हम देखते हैं एक एडवर्ब, इसका मीन्स क्या होता है, अबोमिनेबली, जिसका मीन्स होता है घिनौने रूप से। हालांकि अबोमिनेबल को हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, अबोमिनेबल स्नोमैन। ये काफ़ी कुछ ज़्यादा सुना जाने वाला वर्ड है, अबोमिनेबल स्नोमैन। स्नोमैन ज़्यादा सुना है, इसके आगे अबोमिनेबल नहीं सुना होगा। अ लार्ज लीजेंडरी मैन लाइक और ऐप लाइक क्रिएचर एलिस टू इनहैबिट द हिमालयन माउंटेन्स। इसे द येटी भी बोलते हैं। एक्चुअली ये स्नोमैन क्या होता है, आप इसके बारे में जानते हैं। कुछ लोगों का मत है कि ये हिमालय के पर्वतों पर रहता है, ये काफ़ी बड़ा होता है, आदमी जैसा या ये लंगूरों के जैसा दिखता है। ठीक है, ये क्रिएचर है, यानी कि कोई ना कोई जीव है जिसके रहने का स्थान हिमालय पर्वत है। ठीक है, और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। अबोमिनेबल में ही हम देखते हैं, अगर इसकी वर्ब देखें तो वर्ब क्या हो सकती है, अबोमिनेट। अबोमिनेट मीन्स हेट समवन और समथिंग। देखिए, अबोमिनेट का यूज़ अब ज़्यादा नहीं होता है, पर मतलब प्रोग्रेसिव सेंटेंस में तो इसका यूज़ होता ही नहीं है। हेट समवन और समथिंग यानी किसी चीज़ से नफरत करना। ठीक है, वहाँ पर हम एबोमिनेट का यूज़ कर सकते हैं फॉर अ नाउन। अगर इसका एक नाउन देखें तो नाउन क्या होता है, एबोमिनेशन। इफ़ यू से दैट समथिंग इज एबोमिनेशन, अगर आप किसी चीज़ को एबोमिनेशन बता रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप सोचते हो कि वो पूरी तरह से बेकार है, उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता। ओके, उसके लिए आप एबोमिनेशन का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हिज ट्रीटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इज एन एबोमिनेशन। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हो और मेरे पास कमेंट भी कर सकते हो। गाइज प्लीज़ मेरे पास कमेंट कीजिए, इन मीनिंग का यूज़ कीजिए। ओके, थैंक्स। ओके गाइज, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।